केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी आज एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे और माना जा रहा है कि आज की अहम बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट पर कोई अंतिम मोहर लग सकती है। और खबरों के मुताबिक आज की बैठक में मध्य प्रदेश की 50 और छत्तीसगढ़ की 35 सीटों पर अंतिम फैसला होगा और प्रधानमंत्री बैठक के दूसरे हिस्से में शामिल होंगे। इस तरह की खबरें भी आ रही है। रवीश रंजन शुक्ला इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, जल्द ही हम जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव। ऐसे में आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जी बिल्कुल जया, मुकाबला चूंकि सियासी दिलचस्प है तो इसी की वजह से बीजेपी ने अपनी रणनीति भी नई तरीके की इस बार बनाई है। और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर है। आपको पता है कि आमतौर पर होता यह है कि जब विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होती है उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, लेकिन इस बार यह पहली बार है जब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और अगस्त में उन्होंने एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करके और उसके बाद में दूसरे दिन मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 सीटों के विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। यह ऐसा पहला मौका है जब अभी विधानसभा के चुनाव की तारीख नहीं आई है लेकिन उससे पहले ही उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है वो बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी की इस बार कोशिश ये है कि चूंकि पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव की अगर बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। पिछली जो चुनाव है उसमें बीजेपी को कांग्रेस से कम सीटें मिली थीं और कांग्रेस ने राज्य में अपना सरकार भी बना लिया था, लेकिन उसके बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ आए और बीजेपी की सरकार वहां बन गई थी। तो इस बार जो है वो बीजेपी के लिए चुनौती मध्य प्रदेश से काफ़ी बड़ी मिल रही है, छत्तीसगढ़ से भी मिल रही है। यही वजह है कि अभी जो 39 नामों की घोषणा किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें ज़्यादातर वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीत नहीं पाई थी, यानी सबसे कमज़ोर सीटों के जो टिकट हैं उसको सबसे पहला बांटा गया ताकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता पाएँ और चुनाव प्रचार को मजबूत कर पाएँ। ये जो अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बीजेपी ने अपनी सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी, सी और डी। तो अभी जो 39 सीटों पर टिकट दिया गया है वो सी और डी श्रेणी की हैं, क्योंकि ए श्रेणी जो है वो बीजेपी ये मानती है कि सबसे सुरक्षित श्रेणी होती है, वहाँ पर बीजेपी आमतौर पर जीतती आई है लंबे समय से। बी श्रेणी वो है जहाँ पर 2 बार जीती है, 1 बार हार चुकी है। सी ऐसी श्रेणियां हैं जहां पर लगातार जो है बीजेपी 2 से 3 बार हार रही थी। तो इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। अब आज शाम को जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 50 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है और छत्तीसगढ़ के जो है वो तकरीबन 30 सीटों के ऊपर में नामों की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ पर कल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी देर रात तक एक लंबी बैठक चली है। तो ये दोनों ही चुनाव बीजेपी के लिए खासे अहम और यही वजह है कि लगातार दिल्ली में इसको लेकर आए दिन बैठक होती रहती है उच्च स्तरीय। क्या इन दोनों ही राज्यों पे जिस पे कि आज ये बैठक होने जा रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो चेहरा कौन होगा जो कि लीड करेगा? प्रधानमंत्री तो होंगे ही, उनका चेहरा होगा ही, बतौर मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी सामने रखेगी? देखिए, अब तक होता यह आया है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में उस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है कि कोई मुख्यमंत्री के पहले नाम की घोषणा न की जाए, सीधे जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। तो इस बार भी चूंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर इस बार तमाम सारे संगठन में उठापटक भी देखने को मिल रहे हैं। खुद जो भूपेंद्र यादव हैं उनको चुनाव प्रभारी बनाकर जो है मध्य प्रदेश भेजा गया है। ओम माथुर को चुनाव प्रभारी छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि किसी भी एक शख्स के चेहरे पर पूरा चुनाव न लड़ा जाए। चुनाव अगर वो जीतती है तब उसके बाद में जो शीर्ष जो
कमान है वो ये डिसाइड करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होता है। फिलहाल इसी रणनीति पर जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव में जा रही है।